हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी में। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो विटामिन डी के ऊपर बना रहा हूँ। उसमें आपको ये बताऊंगा कि विटामिन डी क्या होता है और विटामिन डी कितनी तरह का होता है और विटामिन डी अगर कम हो जाता है तो हमको कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं और विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचान करेंगे हम। और विटामिन डी अगर किसी के अंदर कम हो गया है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें जिससे कि आप ढंग से समझ सकें विटामिन डी की कमी के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आजकल 70 से 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी मिलेगी। उसकी क्या वजह है, सब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, विटामिन डी का मेन सोर्स यानी ज्यादातर जो विटामिन डी मिलती है, अधिकतर मिलती है हमें सनलाइट से। तो अब ये जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग इमारतें बनने की वजह से घरों में रोशनी नहीं आ पाती, धूप नहीं आ पाती है। इसकी वजह से विटामिन डी की कमी होने लगी है। इसके अलावा अगर किसी घरों में आती भी है धूप, तो हम लोग अपने सुबह को भी बल्कि पूरे दिन कर्टेन डाल के रखते हैं, पर्दे डाल के रखते हैं, और सुबह को सोचते हैं कि कहीं हमें सूरज की पहली रोशनी हमारे मुंह पर ना पड़ जाए कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चक्कर में हमको विटामिन डी नहीं मिल पाती, क्योंकि सूरज की रोशनी और सुबह सुबह की विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो अगर हमको मिल जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। इसके अलावा तो आपने घर में पर्दे डाल के भी रोक दिया, ऊंची बिल्डिंगों ने रोक दिया। इसके अलावा अगर हम एक सौंदर्यता सबसे बड़ा कारण है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि या तो छाता लेके निकलेंगे कि कहीं हमको धूप ना लग जाए, और धूप लगने का मतलब हमारा रंग काला पड़ जाएगा, और इसी तरह से हमारी स्किन काला ना हो जाए। इस चक्कर में हम सनस्क्रीन लोशन आने लगे आजकल। तो यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी स्किन में पड़ेंगी, हमारी स्किन को काला करेंगी। तो इसलिए हम सनस्क्रीन लोशन या ऑइंटमेंट या बहुत सी चीज़ें ऐसी आनी वो लगाने लगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने धूप को अपने शरीर से बचाने के इंतजाम कर लिए कि किसी तरह से हमको धूप ना मिले। तो दोस्तों, क्या होगा, अल्टीमेटली विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं इनकी वजह से हमको विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए हमारे इंडिया में 70 से 90% लोगों के अंदर, आज ब्लड टेस्ट करा लीजिए आप, 70 से 90% लोगों के अंदर ब्लड टेस्ट कराने पर विटामिन डी की कमी मिलेगी। हमारे शरीर को एक्टिव, चुस्त फुर्त और अलर्ट रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी ही है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर ढीला ढाला रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। और ये विटामिन डी जो सनलाइट होती है, खासकर सुबह के 10 से 12 के बीच की जो सनलाइट रेज आती हैं, उनमें अगर हम आधा पौन घंटे भी बैठ लें तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती है। तो विटामिन डी अगर लेनी है तो उसके लिए हम सुबह सुबह सनलाइट में, सन की जो रेज आ रही हैं, सूरज की किरणें, उनमें आधा पौन घंटे बैठ लें 10 से 12 के बीच में, तो देखिए आपके अंदर विटामिन डी कभी कमी नहीं आ सकती है। अच्छा, विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो पाया जाने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। और ये एक्चुअल में इसको हम प्रो हार्मोन्स का एक ग्रुप कह सकते हैं। ये विटामिन क्या, एक्चुअल में प्रो हार्मोन्स का एक ग्रुप है, जो कि बॉडी को आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये एब्जॉर्ब करके बॉडी की हेल्प करता है। और विटामिन डी ये तो हम बता ही चुके हैं आपको कि सनलाइट की रेज से बनता है। और इसके अलावा नेचुरल रूप से भी खाने पीने की चीज़ों द्वारा भी विटामिन डी हमको मिल सकता है। जब हमारी बॉडी की स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, यानी सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, तो हमारा शरीर भीतर जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल है, उससे विटामिन डी बनता है। और ये विटामिन डी को हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा फाइटर है, यानी बहुत बड़ा योद्धा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई योद्धा किसी देश में या किसी
राज्य में अगर योद्धा ताकतवर होता है तो किसी दूसरे राज्य की फौज का या किसी का घुसने की हिम्मत नहीं हो सकती। तो योद्धा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसी तरह से ये समझ लीजिए कि अगर विटामिन डी जो हम योद्धा बता रहे हैं, अगर ये हमारा ताकतवर है तो इधर उधर की जो बीमारियां हैं वो एंट्री हमारी बॉडी में करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कुल मिलाकर के कि ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाता है, यानी जिससे कि हमारी दूसरी बीमारियां हमारे शरीर में आराम से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन डी होता है दो तरह का। विटामिन डी के बारे में अब तक बताया। अब मैं बताता हूँ विटामिन डी होती कितनी तरह का है। विटामिन डी दो तरह की होती है। एक होती है विटामिन D2 जिसको अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। दूसरा है विटामिन D3 इसको कॉल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 जो है ये ज्यादातर एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि मछली है, फिश ऑयल है, अंडे की चर्बी है और मक्खन, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह, इन चीजों से हमको विटामिन D3 मिलती है। और विटामिन D2 ये मिलता है पौधों से, जैसे मशरूम, खासकर वो मशरूम जो धूप में उगते हैं, तो उन मशरूमों में विटामिन D2 मिलेगा। इसके बाद अलावा फोर्टिफाइड फूड्स में भी मिलता है। विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो सूरज की किरणें, जिनमें कि अल्ट्रावायलेट बी होती है, उनसे मिलती हैं। ये किरणें जब स्किन पर पड़ती हैं तो ये किरणें स्किन में 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक कंपाउंड है। ठीक है, स्किन में कौन सा कंपाउंड? 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कंपाउंड के साथ मिक्स होकर के उससे कंबाइंड होकर के विटामिन D3 बनाती है। इसी तरह से पौधों और मशरूम पर भी सनलाइट जब पड़ती है तो UVB जो किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो पौधों में मौजूद तेल के साथ मिलकर के विटामिन D2 बनाती है। तो ये हो गया विटामिन D3 एंड विटामिन D2 के बारे में। तो दोस्तों अब बताते हैं कि अगर विटामिन डी किसी के अंदर कम हो जाता है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या फ्रैक्चर भी हो सकते हैं जल्दी जल्दी। वो क्यों? क्योंकि विटामिन डी ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। और अगर विटामिन D3 की कमी हो गई तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और जल्दी टूटने के चांसेस रहेंगे या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा मसल्स, मांसपेशियां वीक रह जाएंगी और मांसपेशियों में दर्द होगा। और इसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, BP बढ़ सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज्यादा पसीना आता है और बिना काम किए भी थकान रहती है, बालों का टूटना हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, कमजोर दांत हो जाते हैं, सोरियोसिस हो सकती है, शुगर या डायबिटीज जिसे बोलते हैं वो हो सकती है, कब्ज हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस लेने में जो नलका है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और बिना काम किए, मैं बता दूंगा आपको, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको शरीर ऐसा लगेगा जैसे आप कितने थक गए, कितनी मेहनत की है। तो ये सारी जो पहचाने हैं, अगर ये किसी मरीज को हैं तो हो सकता है कि उसको विटामिन डी की कमी हो, तो हमें उस पेशेंट का टेस्ट कराना चाहिए विटामिन डी का। तो विटामिन डी का टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। सिंपली ब्लड ले लेते हैं सैंपल में और इसको लैब में भेज देते हैं। 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है। अच्छा, अगर किसी में विटामिन डी अगर कम हो गया है तो हम उसको कैसे पूरा करें, हम क्या क्या चीज लेनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि सनलाइट मिले और सनरेज हमारी स्किन पर पड़े। ठीक है, धूप सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहला पॉइंट। इसके अलावा आप दूध ले सकते हैं, दूध लें। अंडे का जो पीली जर्दी है, पीला वाला भाग है, वो बहुत काम करेगा। हरी सब्जियां लें, शलगम लें, नींबू है, माल्टा है, मूली, पनीर, पत्ता गोभी, मशरूम, मछली में भी दो स्पेशल मछली हैं जिनको लेने से विटामिन डी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, सालियन मछली और टूना फिश मछली। तो ये दो मछली बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा संतरा, इसका जूस पिएं। अनाज बहुत बढ़िया है, सोया मिल्क है, कॉड लिवर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर है, दही है, मक्खन है, छाछ है, दूध है, और डेली एक्सरसाइज करें।
ठीक है, तो इन चीज़ों को आप करेंगे तो विटामिन डी जो है बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब दोस्तों बताते हैं विटामिन D3 की कमी के कारण क्या है, क्यों विटामिन D3 कम हो जाता है। देखिए, अगर सबसे पहले तो यही कि अगर हम धूप के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, धूप नहीं मिल पाएगी, तो समझ लीजिए विटामिन डी थ्री की कमी हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वजह से धूप नहीं मिल रही, या बहुत से लोग छाता लेके चल रहे हैं, या घर में सनलाइट आ ही नहीं रही है, और बहुत से लोगों को सब कुछ मिल रहा है लेकिन जैसे बहुत से ऑफिसों में बैठे हुए हैं, धूप नहीं मिल पा रही है, दिन भर बेचारे ऑफिस में बैठे हैं या अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, तो उनको धूप नहीं मिल पाती। अच्छा, लेडीज़ हैं जो हर तरह घूंघट वगैरह में रखे हुए हैं, घूंघट में पर्दे में रहती हैं, तो उनको धूप नहीं मिल पाती। तो इस तरह से ऐसे लोगों को विटामिन D3 की कमी हो जाएगी। इसके अलावा एक जो ज़्यादातर जो गोरे रंग के मुकाबले में सांवला रंग जिनका है, उनको विटामिन D3 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांवला रंग की स्किन जिनकी होती है उनमें एक मेलानिन होता है, तो वो मेलानिन जो है सनलाइट को स्किन पर आने से रोकता है। सांवले रंग वालों के मेलानिन जो है सनलाइट की रेज में स्किन को एंट्री नहीं करने देता, और जब स्किन में एंट्री नहीं करेगी सनलाइट तो उससे विटामिन D3 की कमी हो जाएगी। और किडनी प्रॉब्लम वालों को भी चांसेस रहता है विटामिन डी की कमी हो जाए, क्योंकि किडनी में कैल्सिट्रॉल नामक हार्मोन्स होता है जो कि ब्लड से जो हमें जितनी कैल्शियम चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अगर किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इसी तरह ब्लड से फैट की सेल्स विटामिन D3 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर हमारा बॉडी मास यानी BMI अगर ज़्यादा होगा तो शरीर में विटामिन डी इतना ही कम होगा, क्योंकि फैट जो है वो विटामिन D3 को एब्जॉर्ब कर लेगा और विटामिन डी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, विटामिन डी कम ना हो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि तली चीज़ें ना लें, और जिनमें विटामिन डी कम है वो भी इन चीज़ों को अवॉइड करें, ना लें। यानी जैसे कि जो तले हुए चीज़ें हैं, फैट वाले पदार्थ हैं, ज़्यादा शुगर है, ये चीज़ें ना लें। इसके अलावा जंक फूड हैं, जितनी भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक आती हैं आजकल रेडीमेड, वो सब चीज़ें ना लें। कैफीन वाले आइटम्स ना लें। तो इन चीज़ों का परहेज करें। और दोस्तों, अब मैं वीडियो अपनी यहीं एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड यानी विटामिन डी के बारे में कोई भी आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये भी वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।